हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिलाई के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप बिगिनर हैं तो आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यदि फ्रेंड्स आप सिलाई करते हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी इस वीडियो को देखिएगा, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा जो आपको मालूम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कई टॉपिक बनाकर रखे हुए हैं, किन-किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो पहला जो हमने टॉपिक रखा हुआ है कि सिलाई सीखने के लिए हमें किन-किन औज़ार की आवश्यकता होती है, यानी किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसको हम किन-किन नामों से जानते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम ये बताएँगे आपको कि इंची टेप के बारे में, जिससे हम माप करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। फिर हम आपको ये बताएँगे कि मशीन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, कि मशीन के बारे में किस तरह से हम नीडल लगाते हैं, क्या तरीका होता है, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे निडल्स के बारे में, निडल्स फिर दोस्तों हम बात करेंगे किस सिलाई को हम क्या बोलते हैं, कौन-सी सिलाई हमें कैसे लगानी होती है, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अब और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हम ये आपको ये बताएँगे कि कटिंग के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको कटिंग किस चीज़ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो यही सब आपको समझाएँगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको सिलाई सीखने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास इस टाइप के कुछ औज़ार रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एल स्क्वायर की एक फंटी है, तो इसकी हमें आवश्यकता होनी चाहिए। और एक हमारी ये सीधी स्केल है और ये एक शेपर है और एक इससे बड़ा शेपर है, यानी ज़्यादा राउंड वाला है। और इसके साथ-साथ हमारे पास एक इंची टेप है और एक चॉक है और कैंची है और टेबल है। और इसके साथ-साथ आपको एक मशीन की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल हम किस चीज़ में लाते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, मशीन का काम है सिलाई करना और कैंची का काम है कटिंग करना और फीते का काम है नाप लेना और चॉक का काम मार्किंग करना। अब इसमें बात कर लेते हैं, इससे जो है हम मार्क करते हैं। तो ये हमारी एल स्क्वायर की फंटी है, तो इससे हम मार्क करते हैं। इससे मार्क करने पे जो है हमारे मार्क सीधे लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को मिलाकर रखते हैं और यहाँ से मार्क कर लेते हैं, या हम इस तरह से मिलाकर रखते हैं और यहाँ से मार्क करते हैं। तो इससे मार्क लगाना बहुत ही सिंपल होता है। तो जो भी मार्क हम इससे लगाते हैं वो हमारे सीधे मार्क होते हैं, कहीं से हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती है। जैसे आप बिगिनर हैं तो इसका इस्तेमाल करें, तो इसके इस्तेमाल से आपके जो मार्क हैं वो सीधे लगेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये हमारी जो पटरी है, तो इसका भी जो इस्तेमाल है हमारे मार्क लगाने के लिए काम में आता है। जैसे आप सिलाई काफ़ी समय से कर रहे हैं तो आप इससे भी मार्क सीधा कर सकते हैं, तो इसको सीधा करने के लिए लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारे 2 प्रकार के शेफर हैं। तो ये कम राउंड वाला शेफर है, तो इसका जैसे हम शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या पैंट की कटिंग कर रहे हैं, जो हमारा राउंड दिया जाता है उसमें इस्तेमाल आता है ये भी और ये भी। जैसे हमें ज़्यादा राउंड देना होता है तो इस वाले शेफर का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा राउंड है और इसमें थोड़ा-सा कम राउंड है। तो ये जो हमारे पैंट कटिंग काफ़ी चीज़ों में हमारे ये काम में आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंची टेप के बारे में। इंची टेप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से ये जो इंची टेप है ये हमारा 5 फीट लंबा होता है, यानी यहाँ से ये पूरे जो इंची टेप की लंबाई होती है 5 फीट की होती है। और इसमें जो हमारे इंचेस होते हैं वो होते हैं 60 इंच। तो अब बात कर लेते हैं इंच हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जैसे दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है हमारा 1 इंच है और यहाँ से लेकर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, यानी जो हमारी
जो बड़ी लाइन है ये हमारे इंचेस के लाइन होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमें हाफ इंच के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच में हमारा एरो का निशान लगा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा हाफ इंच होता है। तो इस तरह से, और ये छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं ये हमारे सूत का काम करते हैं, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत। तो इस तरह से हमारे जो है इंची टेप पे मार्क होते हैं। अब जैसे आपको सेंटीमीटर में मार्क करना है तो इस तरफ हमारा सेंटीमीटर का जो है मार्क दिया गया है। जैसे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरफ से हमारे जो है सेंटीमीटर का जो है मार्क है। दोस्तों इस पर हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर देंगे, इसमें हम आपको फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सिलाई सीखना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे जो मेन औजार होते हैं वही यही होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने आपको 2 टाइप की मशीनें लगाकर दिखाई हुई हैं, जिसमें हमारी एक छोटी मशीन है, एक बड़ी मशीन है। जैसे आप छोटी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो छोटी मशीन के इस्तेमाल बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हमारा जो है धागा कम फँसता है और सिलाई भी हमारी जो है छोटी मशीन की अच्छी होती है। और जैसे आप बड़ी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मशीन में जो है हमारी फुल शटल होती है और छोटी मशीन में हमारी जो है हाफ शटल होती है। तो जैसे आप फुल शटल वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फुल शटल वाली मशीन में धागा हमारा जल्दी-जल्दी फँस जाता है। जैसे आप बिगिनर हैं तो जैसे आप बड़ी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों इसकी जो स्पीड होती है छोटी मशीन से ज़्यादा हमारी बड़ी मशीन में स्पीड होती है। तो जैसे आप फ़ास्ट काम करना चाहते हैं तो बड़ी इस मशीन का इस्तेमाल करें, और जैसे आप बिगिनर हैं दोस्तों और मशीन को सीख रहे हैं तो आप छोटी मशीन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको चलाना बहुत ही सिंपल है और इसमें हमारा धागा भी नहीं फँसता है जल्दी से, और फँस भी जाए इसको हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो मशीन है हमारी बड़ी मशीन है। तो बड़ी मशीन में और छोटी मशीन में किस तरह से निडल को लगाते हैं, तो निडल लगाने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, लेकिन दोस्तों हमारा ये थोड़ा-सा अंतर होता है। जैसे हम बड़ी मशीन में निडल लगा रहे हैं तो बड़ी मशीन की जो निडल है वो इस तरह से जो उसका मत्था होता है तो ये हमारा गोल होता है बिल्कुल, और छोटी मशीन की जो निडल होती है वो एक तरफ गोल होती है और एक तरफ चपटी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो जो चपटे वाला हिस्सा होता है वो इस तरफ से हम इस तरह से लगा देते हैं, तो वो आराम से लग जाती है हमारी। और इसे लगाने में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही हमें इसमें जो हमारा जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक लकीर बनी हुई है, यानी गड्ढा वाला हिस्सा है और एक तरफ ये हमारा चिकना हिस्सा है। तो ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है, चाहे आप छोटी मशीन की निडल लगा रहे हैं या बड़ी मशीन की लगा रहे हैं, तो ये जो लकीर सी वाला हिस्सा है तो इसको आपको बाहर की तरफ रखना है। जैसे हमने ये इसमें लगाया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो गड्ढा है ये हमारा बाहर की तरफ है, तो इस तरह से आपको बाहर की तरफ रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मशीन में हम धागा किस तरह से डालते हैं। तो दोस्तों धागा डालने का क्या तरीका होता है, किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम नीचे की जो इस तरह से ये हमारी बॉबिन होती है और डिब्बी होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये तो हमारी डिब्बी है, ये बॉबिन है, इसमें हम धागे को भरते हैं। इस तरह से हम धागे को भर लेते हैं। भरने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से, चाहे आप छोटी मशीन की बॉबिन लगा रहे हैं या बड़ी मशीन की बॉबिन लगा रहे हैं, लेकिन लगाने का प्रोसेस हमारा यही होगा। इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से धागे को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये धागा हमारा सेट हो जाता है। जब हम छोटी मशीन की बॉबिन लगाएँगे या बड़ी मशीन की बॉबिन लगाएँगे तो यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ पर होता है। अ, बड़ी मशीन की जो बॉबिन होती है वो उसका पॉइंट यहाँ पर होता है और छोटी मशीन का पॉइंट ऊपर की तरफ होता है। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और नीचे जो हमारी बॉबिन होती है, जो हमारी शटल होती है उसमें लगा देते हैं। अब दोस्तों लगाते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आप इसमें लगा रहे हैं तो आपको इसे जब प्रेस करना है तो इस तरह से हमारी जो मशीन है आवाज़ करती है, यानी चट की आवाज़ आती है। तो इससे ये मालूम हो जाता है कि हमारी जो डिब्बी है वो सेट हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं धागा डालने का। तो धागा हम किस तरह से डालते हैं, तो आपको हम बड़ी मशीन में धागा डालकर दिखाएँगे। इसी तरीके से हम छोटी मशीन में भी धागे को डालते हैं।
तो बड़ी मशीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा एक ये लगा है, लूप्स लगा हुआ है। छोटी मशीन में आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक लूप्स लगे हुए 2 दिखाई पड़ते हैं। चाहे आप यहाँ वाले लूप्स में गुल्ली को फँसाएँगे, तो इसी तरीके से हम इसमें लूप्स में गुल्ली को फँसा लेते हैं और उसमें आपको यहाँ पर छोटी मशीन में 2 पॉइंट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पर जो है धागे को डालते हैं, यानी लूप्स में धागे को किस तरह से हम होते हैं। अब दोस्तों ये हमारी जो है इसमें हमें धागा डालना होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर 2 प्यालियाँ होती हैं, तो इस तरह से इसके बीचों-बीच डालेंगे और इस तरह से इसको ऊपर निकाल देंगे, तो इस तरह से ये हमारा धागा डल जाता है। फिर इसके बाद हमें इसमें धागा डालना होता है इस तरह से। अब इसके बाद हमें निडल में धागा डालना होता है, तो इस तरह से हम इसमें धागे को डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है धागा डाला जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलाइयों के बारे में, किस सिलाई को हम किस तरह से लगाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर जो सिलाई लगा रहे हैं, जैसे आपको लब की सिलाई लगानी है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ से देखना है, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से बूट को रखेंगे, इस वाले बूट से सटाकर हम कपड़े को रखेंगे। तो जैसे आपको लब की सिलाई लगानी है, तो आप इस वाले बूट से कपड़े को सटाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये जो सिलाई है वो हमारी लफ की सिलाई बोली जाती है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लगाई जाती है। अब दोस्तों इसमें हाफ बूट की सिलाई लगानी है, तो किस तरह से लगाएंगे, तो ये जो सिलाई है, इस सिलाई को हमें यहाँ से रखना है, यानी ये जो बूट है इसके बीचों बीच सेंटर पर रखना है, यहाँ पर रखना है। तो ये हमारा जो है हाफ बूट की सिलाई है, तो इसको हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस सिलाई को लगाते हैं। दोस्तों इस सिलाई से इस सिलाई की जो हमारी दूरी है वो हाफ बूट की है, तो इस तरह से हमारी हाफ बूट की सिलाई लगाई जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक पैर की सिलाई हम किस तरह से लगाएंगे। तो इस वाली सिलाई से हम इस तरह से बूट को रखेंगे, यहाँ से ये इस सिलाई को हम इस वाली बूट से इधर की तरफ निकाल देंगे बिल्कुल, और इसकी जो सिलाई है हम सटाकर लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी लब की सिलाई है, ये हाफ बूट की सिलाई है, और ये जो सिलाई देख रहे हैं ये हमारी एक पैर की सिलाई है। अब जैसे आपको 1 इंच की सिलाई लगानी है या 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगानी है या हाफ इंच की लगानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हाफ इंच की सिलाई लगानी है तो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे आप बिगनर हैं और जैसे आप काफ़ी समय हो जाता है तो आपको नापने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 इंच की करेंगे तो आप यहाँ से मार्क करेंगे और इसी तरीके से आप यहाँ से रखेंगे। और आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो पटरी पर हमारे मार्क होते हैं, इस मार्क से भी आपको जब आइडिया हो जाएगा तो आप इस मार्क की सहायता से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से रखते हैं और सिलाई को लगा लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे आप बिगनर हैं तो आप जैसे सिलाई सीख रहे हैं तो आपको किन किन सिलाइयों को पहले लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमने बताया है कि जैसे आप बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले इन्हीं सिलाइयों को लगाना है, सीधी सिलाइयाँ लगाना आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप लब की सिलाई लगाएं, हाफ बूट की सिलाई लगाएं, एक पैर की सिलाई लगाएं, 1 इंच की सिलाई लगाएं, फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी राउंड वाली सिलाई लगानी है। तो आपको जो सिलाइयाँ लगानी है वो सीधी सिलाइयाँ सबसे पहले शुरू करनी है, क्योंकि आप सिलाई सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको मशीन को साधना आना चाहिए। तो इसके लिए हम जो है सिलाइयों को सीधा लगाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में और मेन टॉपिक के बारे में। जैसे आप बिगनर हैं तो आप जब कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के दौरान आपको कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप बिगनर हैं। यदि आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा आपका खराब हो जाएगा। तो जब भी आप कटिंग करेंगे तो कटिंग के दौरान आप रफ कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारा वेस्टेज कपड़ा होता है उस पर हम कटिंग करेंगे, या आप पेपर पर कटिंग कर सकते हैं। यदि इससे जो है आपका कपड़ा बेकार नहीं होगा और इससे आपकी जो है कटिंग है बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। जैसे आपकी मिस्टेक भी हो जाती है तो आपका जो है
कपड़ा बेकार नहीं होगा, पेपर बेकार होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।